हेलो दोस्तों, आज है हमारे संगठन के अध्यक्ष श्री आशुतोष शर्मा जी का जन्मदिन। तो आज हम उनका जन्मदिन सेलिब्रेट कर रहे हैं। देवराज सर भी पहुंच गए हैं। हम भी हैं। मैं लेता हूँ एक ऐसे आ जाओ। आ जाओ। जाओ तुम जाओ और नहीं भी जाओ। फोटो हो गई। बुके रखा हुआ है ना, बुके देते हुए ये लो। खिसके है, माला है, ये बुके ये खर्च नहीं किया है, हम तो फ्री वाले ऐसा लो दो। ये जिसको भाई को सॉल्व रहने तुम सॉल्व बना सकते हो। सॉल्व भी है भाई के नाम पे, और जिसको दूध सॉल्व रहने वो सॉल्व बना सकते लो। किसका दुपट्टा लाएगा? मैं फोटो ले हम गए थे, जब गए थे त्रिवेणी घाट पे भैया भीड़ लगी है। बर्थडे का ये सारे हमारे ग्रुप मेंबर, ये आप देख सकते हैं। आप भाई को बड़ी तुम बनाओ भाई जी। पब्लिक की फोटो बना दो, तुम बना दो भाई जी की फोटो डालो। भाई जी की किताब यार। भाई जी कहाँ से मैं थोड़ा पीछे से, थोड़ा पीछे। तेरी फोटो किसी ने इधर आओ ना। तेरी हाँ, बिल्कुल भाई फोटो खींचो भाई की। ये वीडियो बनाओ। सब जुबान हाय हाय। आपको मीठा दे। चलो तो दोस्तों ये है लोधी वो नहीं ये क्या क्या लाए थे? लड्डू लड्डू बांटो। मेरे लड्डू ये देखो सर टीरी से आए, अभी पहुंच रहे हैं। और ये सर भी अभी आए, श्रीनगर से आए। ये हम श्रीनगर के हमारे मैडम जी। भैया वो नहीं खाते। अच्छा मिठाई नहीं खाते। और ये देखिए हमारे जन विकास मंच के अध्यक्ष श्री आशुतोष शर्मा जी का जन्म दिवस है। हैप्पी बर्थडे टू यू। धन्यवाद धन्यवाद। मैं भाई साहब ये भैया के गले में माला भी डालो। ये भी भैया के गले में माला भी डालो। अभी का डाल देवा सर। माला बनाओ भाई जी को। और ये हमारे देवराज सर जी, स्वागत। फोटो कोई डिम भी दिख रही होगी ना, तो लाइट बढ़ा तो बढ़ जाएगी ना ना ना। अरे मैंने ये फोटो ही है ना भैया के साथ। बहुत ही धूमधाम से जन्मदिन आज मनाया जा रहा है। और ये देख सकते हैं आप। तो मैं बना दूं भाई। दो दो
ये जेन्युइन बंदा है। अभी तो आया वहीं से। हो गया भाई भाई छोड़ दे बस भैया भैया इधर भैया इधर एक यही है वहाँ बस जेन्युइन बंदा। इधर देखिए ना भैया। अबे जेन्युइन बंदे के द्वारा लंका मांग रहा है। अरे एक प्रवक्ता हमारे पास दो ही थे बस ये यार कुछ करो तो इसे दोनों भंडारी जी हाथ दे दो फोटो आसू भाई एक एक किनारे रख दो इसको बस। अरे दोस्तों वो लाइट आ रही है ना। आसू देखो सर फोटो खींच लो। चलो काटो केक। चलो बालू जी तुम्हारे का डॉन करवा रहा हूँ मैं रिकॉर्डिंग में ना ना ये खींचने के फोन में सावधानी रखना। हो गया डाल देंगे हमारे प्रवक्ता जी हमारे सुबह प्रवक्ता हमारा हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे टू यू। चलो भैया भैया मुझे खिलाओ पहले तो। लड्डू खिलाओ ना, लड्डू खिलाओ। अरे लड्डू खिलाओ, लड्डू खिलाओ। पूनम का भाई पूनम का केक है वो वीडियो बना देंगे ना वीडियो चल रही है, वीडियो। फोटो खींचना फोटो वाला ऑप्शन मिला। फोटो वाले ऑप्शन में ये तो खा सकते हो आप, ये खा सकते हो। ये सबको इकट्ठा करने का वो होता है ना, ये प्रतीक। दो शब्द बोल दो और 200 बोल दो खबर बोलो और दो लोगों को खिला देना केक खा लेना। हाँ हाँ कुछ तो बोल दो। क्या नमस्कार। नमस्कार। आज हमारे बड़े भाई जी आशुतोष जी का बर्थडे है और हम लोग बड़े ही धूमधाम से उसे सेलिब्रेट कर रहे हैं। और ये सेलिब्रेट करने का मौका भी हमें उन्हीं के थ्रू मिला है, क्योंकि हम लोग तो सभी को पता है कि हम लोग एनएसएस के मारे हुए हैं, लेकिन उन्होंने हमें मरने नहीं दिया। वही एक ऐसे इंसान है जिनकी वजह से आज हम जिंदा हैं और यहाँ पे काम भी कर रहे हैं। उन्हीं के थ्रू हमें यहाँ पे रोजगार भी मिला है। हमें ऐसे ही बड़े भाई का आशीर्वाद हमेशा चाहिए, उनका साथ हमें हमेशा चाहिए, मरते दम तक हमें इन्हीं का साथ चाहिए। हो गया। अपने भाई आशुतोष जी का बहुत बहुत धन्यवाद। और आज उनका बर्थडे है तो उनका बर्थडे हम धूमधाम से सेलिब्रेट कर रहे हैं। और जो ये समूह का देख रहे हैं आप, यहाँ पे बैनर लगा हुआ है, ये भाई की ही देन है। आज हम जिस अवस्था में हैं, जैसे हम काम कर रहे हैं, आज भाई जी का ही देन है कि हम लोग आज जिंदा हैं। लोग बहुत कुछ बोल रहे हैं हम लोगों के लिए, ये लोग चोर हैं, ये लोग भागे हैं, लेकिन हम भागे नहीं हैं।
हम लोग काम कर रहे हैं और ये सब हमारे भाई आशुतोष का आशीर्वाद है हमारे लिए। आशीर्वाद ही है भैया, आपका आशीर्वाद है कि आपने हमें इतना अच्छा काम करने का मौका दिया है। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। प्रार्थना करते हैं कि भगवान आप जियो हजारों साल और साल के दिन हो 100,000। ये हम सबके तरफ से आपको जी गया ना तो पता नहीं कितने लोग महीने हो जाएंगे। मैं तो होना चाहिए, ऐसे इंसान की जरूरत है, ईमानदार आदमी की जरूरत है। आज यहाँ पे जितने भी भ्रष्टाचार हो रहे हैं तो सारे लोग क्या है कि कोई किसी न किसी का अपना लालच है। आपका किसी भी प्रकार से किसी भी क्षेत्र में कोई लालच नहीं है और आप निस्वार्थ भाव से सेवाएं दे रहे हैं यहाँ पे ऋषिकेश के सभी लोगों को। तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद और हमारी पूरी टीम की तरफ से बहुत बहुत धन्यवाद आपके लिए। एक छोटा सा सरप्राइज। आपकी वजह से ही हम लोग यहाँ पे काम कर रहे हैं। मैं एक चीज बोल देता हूँ, इसमें 7 छोटी बहनें और 2 ये भी है ना, बोले 1 महीने बड़ी है 2 महीने बड़ी है बहन और मेरे बराबर की है बहन है, मतलब ऐसे तो कॉम्प्लेक्स आ जाएगा। इसलिए मेरी बहन मतलब छोटी ही समझ। तो कभी जब बहन बोला है ना तो कोई वो नहीं होता। आपने बहुत वैसी बात बोल दी और ऐसी चीजें नहीं चलती है जो सच्चाई है ना। भाई का मतलब और बहन का मतलब बहुत अलग सा होता है नहीं। भाई कैसा भी हो बहनें सोचेंगी और बहनें कैसी हो आदमी रहतेगी इस तरह से। और सबसे बड़ी बात है परिवार मानने से बनता है नहीं। जैसे अगर मान लो मैं तो थोड़ा सा मैथ्स वगैरह हल्का फुल्का थोड़ा बहुत समझता है, साइंस के बारे में हल्की, तो आप देखेंगे कि मैथ्स में पहला नियम आता है लेट में एक्स इक्वल टू वाई, यानी एक्स को मान लिया, एक्स को नहीं मानेंगे। यानी अगर हम शक करने लगे तो हम अपने माँ बाप को कहेंगे हो सकता है कि कूड़े के ढेर पे मिलो, तो माँ बाप भी अपने मिले और मानोगे तो सारी दुनिया अपनी है। क्योंकि हमारा तो एक कॉन्सेप्ट ही यही है हमारे उसमें, जो हमारे जैसे वसुदेव कुटुंबकम सब अपना परिवार है। उसे सोच के लेंगे, दूसरे के हित के लिए सोचेंगे तो अपनी चीज़ें होंगी। और आप देखिए सबसे बड़ी बात, कोई कुछ भी बोलता रहे, अगर आप सही है ना तो कोई आपको कुछ भी बोलता रहे, एक दिन अंतोगत तो सत्यता सामने आती है नहीं। हमने तो बहुत कुछ वो मतलब हमें आया से बहुत कुछ लोगों ने बोला, मुझे उसके बाद वही लोग हमारे समर्थक हुए, उन्होंने हमें अपनापन भी माना। आज के टाइम में वही मेरे बहुत कट है। और कोई अगर हट रहा है ना तो बहुत अच्छी बात है, क्योंकि दूध में क्या है पानी मिल सकता है मगर दूध में विष नहीं मिल सकता, क्योंकि विजातीय तत्व। तो जो विष है वो चले जाए। और ये ना सोचे कि भगवान कृष्ण ने भी कई मौके दिए, छोड़ दिया। आप जो सोच रहे हो कि हम ऐसा करके कुछ कहना चाहेंगे, कुछ वो करना चाहेंगे, तो आप गलत हो। हमारी अगर वैल्यू सूची प्रकरण भी है उसमें 2 लाख एक निवेशक की बात है, हमारा तुम्हारा वो नहीं। तुम अपने आप को बचा सकते हो, सही तरह से रहो, किसी के प्रति दुराग्रह मत रहो। और जब उसमें सब जांच है, सब चीज़ है, वो काम हो रहा है, दूसरा इंतजार करो। और आपको अगर आंदोलन करना है, कोई भी चीज़ करते रहो, रमनस्य वाला काम मत करो, क्योंकि कहीं ना कहीं आप उसमें लपेटे ना होगे जिस हिसाब से आप चल रहे हो ना। क्योंकि आप भी कहीं ना कहीं एजेंट ही हो या और कहीं हो, और वो जो बेचारी हमारी बहनें जो एजेंट में भी है, उनके ऊपर तुम एक रडार में नई चीज़ें बना रहे हो, फिर कल तुम उनको ब्लैकमेल करोगे, किसी को करोगे। ये काम जब हमने तो पहले दिन से जब 2-4-5 दिन समझे तो वो चीज़ें नज़र आ गई थी, तो वो सामने की बात। तो ऐसे गलत करने वाले के साथ तो यही होता है। पर आज जन्मदिन का वो है और हम तो ये जानते हैं। और मैं एक चीज़ और बोल देता हूँ कि 2004-5 के आसपास मुझे लगा कि इस बार मैं निपट जाऊँगा, और लगातार 20 साल से मेरी बॉडी में कोई ना कोई दिक्कत रहती है और मैं ग्रेस पीरियड में चल रहा हूँ। इतना लंबा चल गया ना, और मैं 20 साल और हो गया। ऐसे लोगों को समस्या जरूर होगी और ज़्यादा होगी, जो शहर के लिए और समाज के लिए ज़्यादा होगी। धन्यवाद साहब। हम चाहते हैं कि आप हजारों साल जिए। दे रहे हैं SIS शाखा इसकी जांच कर रही है, तो यहाँ एप्लीकेशन दिलवाएगी क्या। और दूसरी चीज़, हफ्ते में 3 दिन या 2 दिन आप लोगों को या जो ब्रांच के लोग हैं इनको बुलाया जा रहा है डाटा प्रोवाइड करने के लिए। और वो पुलिस अपने आप ही जो है जांच में उनको इन्वेस्टिगेट कर रही है, तो वो वहाँ बैठेंगे यहाँ पर डाटा प्रोवाइड करेंगे। ऐसा है, कोई भी गलत होगा, अगर इनमें से भी कोई गलत होगा तो वो अपने आप ही कोई सेफ नहीं बचना। और ये जाँच सबसे जानी है, और नॉर्मल तरीके से कोई भी होगा तो ऐसी चीज़ जब ऊपर जांच जा रही है, सब कुछ जा रही है, खुल रही है, तो क्या एक लिए वो कर नेता कि ऐसा घोटाला किया होगा तो अपना फंसेगा वो। तुम क्यों लोगों को भड़काने का काम कर, उन्हीं से पहले काम करवा रहे हो, उन्हीं से काम निकलवा रहे हो, फिर लोगों को भड़का रहे हो, फिर चाह रहे हो कि इकट्ठे हो जाए। ये सब क्या है? हमारे लिए भी बोला गया, हमें भी पहले संगठन मिला, हमारे भी। अब पहला जवाब ये बोलते हैं कि आशुतोष को ये लेके आया, तो यही जवाब दें पब्लिक को कि आशुतोष इनसे अलग क्यों हुआ, इस मुद्दे को क्यों भटकाते हैं।
सीधे ब्रांच मैनेजर पर डाल देते हैं। पहले आप ही जवाब दो ना कि आशुतोष क्यों अलग हुआ, पब्लिक में जवाब दो इसका, क्यों इसको छुपाते हैं लोग, इसका जवाब खुल के दें पहले, तब ब्रांच मैनेजर तक आए। जब आपने उनको ये बोला है, आश्वासन दिया, उन्हीं के द्वारा पुलिस में केस हुआ है, और ये खुद क्यों नहीं करते, ये लोगों से क्यों करवाते हैं? अगर ये खुद करें तो लोगों से तब करवाओ ना। पहले आप लड़ाई जब लड़ रहे हो तो पहले खुद आपको आगे आना चाहिए, तब पब्लिक को लाओ अपने पीछे। बधाई हो, और हमने ये छोटा सा थैंक यू बोला है जो इसमें इतने लोगों के लिए, हाँ इतने लोगों के लिए जो उसने कार्य करा। सिर्फ एक आशुतोष ही है जिसका LUCC में कोई पैसा नहीं है, वो सिर्फ निस्वार्थ भाव से कर रहा है। शुरुआत जो है ब्रांच लोगों को मैं बताना चाहती हूँ, इस बर्थडे के माध्यम से संदेश देना चाहती हूँ कि जो भी शुरुआत हुई है LUCC की लड़ाई की, ब्रांच मैनेजरों द्वारा ही केस किया गया। और जो लोगों को ये भड़का रहे हैं या बोलते हैं कि ब्रांच मैनेजर छुप गए, छुपे हुए कहीं नहीं है, लोकल ऋषिकेश में सभी हैं, रोजगार उनको भी करना है, बच्चे उनको भी पालने हैं। आप सभी को पता है कि पैसा क्या, जब हमारा मामला कोर्ट के अधीन है तो क्यों बार बार ये मुद्दा उठता है, मुझे समझ में नहीं आता। और संगठन के सदस्य मैं भी थी और मेरे साथ धीरज जी भी थे, हम दोनों बैठे हैं, इनको भी दिखाइए, ये बैठे हैं। अब ये ब्रांच मैनेजर से भी 7-8 लोग संगठन के सदस्य हैं, तो क्यों ये संगठन में सिर्फ 2 नाम को हाईलाइट करते हैं और लोगों को भड़काते हैं, जब इन्हीं के द्वारा सारी कार्रवाई, सारे कागज पत्र ले लिए, जब वो उनकी शरण में आए, जब आपने उनको आश्वासन दिया, शरण में लिया, तो फिर क्यों लोगों को भड़का के उनके खिलाफ कर रहे हैं लोगों को? इनका उद्देश्य क्या है? सिर्फ धरना प्रदर्शन करना ही है या लोगों को इस तरह से भड़का के क्या काम करना चाहते हैं? 4 दिन के बाद फिर इनको दौरे पड़ते हैं, फिर ये लोगों को भड़काना शुरू कर देते हैं। जैसे ही कोई कार्रवाई यहाँ से होती है, कोई पॉजिटिव हम रिस्पांस देते हैं, तब तक ये लोगों को ये डाल देते हैं ब्रांच मैनेजर को पकड़ो, ये छुप गए, यार शायद इन्हीं के पास ये काम होगा, ये अपनी नौकरी वगैरह सब कुछ चल रहा है इनका साइड। और ये लोगों के मानसिक रूप से इतना प्रताड़ित कर रहे हैं कि अगर कोई स्टेप कोई उठाता है, ब्रांच मैनेजरों में भी महिलाएं हैं, तो पहला मुद्दा वही फंसेगा जो इस बात को सहमत कर रहा है, क्योंकि जो ग्रुप में बातें होती हैं वो भड़काऊ होती हैं। तो यहाँ पे कोई अनपढ़ नहीं है, पढ़े लिखे हैं। अगर हम एक्शन लेंगे तो ढंग का एक्शन लेंगे, फिर याद करोगे कि किससे पाला पड़ा। थैंक यू दोस्तों, ये सुन रहे थे आप 100 बात की एक बात। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, आप लोगों के साथ बने रहिए और वीडियो को शेयर, लाइक, सब्सक्राइब जरूर कीजिए। थैंक यू, बाय बाय।